हमास के लड़ाकों को मात देने के लिए इजराइल लगातार गाजा में जमीनी हमले भी कर रहा है। इस जमीनी हमले में अब इजराइल ने इस्तेमाल शुरू कर दिया है टेडी बियर का। आप सुनकर हैरान तो जरूर होंगे कि आखिर टेडी बियर के जरिए कैसे इजराइल हमास को मात देगा, उनके आतंकवादियों को मार गिराएगा। लेकिन यही सच है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इजराइल के बुलडोजर की, जिन बुलडोजरों ने गाजा में जमीन पर हमला शुरू कर दिया है, तबाही मचाना शुरू कर दिया है। IDF कैटरपिलर D9 ये इजराइल का एक ऐसा हथियार है जिसे प्यार से इजराइल में डूबी कहा जाता है, जिसका हिब्रू में मतलब होता है टेडी बियर। और यही बुलडोजर इजराइल के लिए काम कर रहा है। इस बुलडोजर के जरिए गाजा में जमीनी हमले किए जा रहे हैं। इस बुलडोजर के बारे में तमाम जानकारियां हम आपको देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। अपने इनोवेटिव हथियारों के लिए इजराइल जाना जाता है। वो किसी भी सामान्य चीज को हथियार में तब्दील कर सकता है। ऐसा ही उसने बुलडोजर के साथ भी किया है। ये बुलडोजर सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को ठिकाने नहीं लगाता, बल्कि हमास आतंकियों को तितर बितर करने या उन्हें मौत के घाट उतारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। ये एक बख्तरबंद और हथियारबंद बुलडोजर है जिसे इजराइल की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने इसे कई बार मॉडिफाई किया, इसीलिए अब ये बहुत घातक हथियार बन चुका है। योगी सरकार का बुलडोजर तो आपने देखा होगा, वो तो अक्सर आरोपियों के घर तोड़ने में ही काम आता है, लेकिन इजराइल का बुलडोजर इससे कई ज्यादा अलग है और जंग में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। IDF कैटरपिलर D9 बुलडोजर कॉम्बैट इंजीनियरिंग के बेहद बेहतरीन उदाहरण में से है। साथ ही ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में बेहद सफल माना जाता है। इसमें 405-410 हॉर्स पावर की ताकत है। इसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। क्रू का केबिन बुलेट प्रूफ होता है, जो बम, मशीन गन और स्नाइपर की गोलियों से इजरायली सैनिकों को बचाता है। इतना ही नहीं, इस बुलडोजर के चारों तरफ ऐसे कवच लगाए गए हैं। इस पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का असर भी नहीं होता। नीचे की तरफ धातु की इतनी मोटी प्लेटिंग की गई कि अगर बारूदी सुरंग फटे तो भी इसका इस पर कोई असर ना हो। यानी कुल मिलाकर ये इजराइल का बेहतरीन हथियार है। कैटरपिलर D9 बुलडोजर को गड्ढा करने, रेत के बैरियर बनाने, किलेबंदी करने, रेस्क्यू मिशन, पलटी हुई गाड़ियों को उठाने, IED बमों को उड़ाने, विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और कई ट्रैप्स को साफ करने या रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध के मैदान में ये सैनिकों के लिए रास्ता साफ करते हुए चलता है। इजरायली सेना के सामने इस बुलडोजर को 1954 में पेश किया गया था, तब से इसे शामिल भी कर लिया गया। इसके बाद सिनाई युद्ध, 6 डे वॉर, योम किपुर वॉर और ऑपरेशन पीस फॉर गैलीली में भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल हुआ। इस बार फिर गाजा पट्टी में इन बुलडोजर्स का इस्तेमाल इजरायली सेना हमास आतंकवादियों के खिलाफ कर रही है। इस बुलडोजर के ऊपर FN-MAG बेल्जियम मशीन गन लगी होती है। ये 7.62 मिलीमीटर की जनरल पर्पज मशीन गन है। इसे भारत में भी बनाया जाता है। 11.8 किलोग्राम वजनी इस मशीन की रेंज 3500 मीटर होती है, यानी 3.5 किलोमीटर। ये 1 मिनट में 650 से 1000 गोलियां दाग सकती है। फिलहाल कई हमास के आतंकवादियों को मारने में ये बुलडोजर सक्षम है और अभी जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक पहले ही ये बुलडोजर कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।